यहां उपस्थित अहमदाबाद महानगर के प्रथम नागरिक और मेरे करीबी मित्र, जिनके नेतृत्व में अहमदाबाद महानगर पालिका ने अहमदाबाद नगर को जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, देश का प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने का श्रेय मिला है, ऐसे श्री गौतम भाई, ऐसे हमारे नगरपति श्री गौतम भाई शाह, लोकसभा में मेरी साथी सांसद और वडोदरा की लोकप्रिय सांसद, जो खुद भी एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, आपके परिवार से ही आती है, ऐसे हमारी बहन श्री रंजन बेन भट्ट, यहां उपस्थित नेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री मिहिर भाई लोखंडवाला जी, सेक्रेटरी जनरल श्री विवेक सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल क्लास 1 एसोसिएशन श्री राजकुमार जी, सेक्रेटरी जनरल AIIEA श्री रमेश जी, अहमदाबाद के सीनियर जनरल मैनेजर LIC श्री चौधरी जी, यहाँ उपस्थित अहमदाबाद के राजेश रावल जी जो अध्यक्ष है, धर्मेंद्र पटेल जी महासचिव है, सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए आप LIC के सभी डेवलपमेंट ऑफिसर भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इस सभागार में आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करने का जो मेरा हक बनता है, इस सभागार जहां स्थित है वो अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इसीलिए आप सब जब यहाँ पूरे देश के कोने से, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, चाहे द्वारिका से वहाँ गौहत्ती तक हो, आप सब जब यहाँ उपस्थित हुए हैं और अभी भी स्वागत प्रवचन में जो बोला गया कि अहमदाबाद को ये मौका पहली बार मिल रहा है, इसीलिए आपकी नेशनल टीम को भी मैं हृदय से अभिनंदित करता हूं। मित्रों, मैं सांसद इस क्षेत्र का सेकंड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन, आई एम ए मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन फिनेंस ऑल्सो। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो मंत्री जी है, वो पहले यही मेरे कमिटी के साथी सदस्य थे मित्रों। और मित्रों, जहां तक LIC की पहचान है, मैं बचपन से देखता आया हूं कि LIC 1962 में शुरू हुआ और जो इंश्योरेंस सेक्टर में भारत का पदार्पण हुआ, आज LIC का इतना ग्रोथ हुआ है, इतना वटवृक्ष के रूप में फैला हुआ है। मैं समझता हूं कि देश की पहली इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है LIC। जितना इतना बड़ा नेटवर्क है, दूर दूर तक फैली हुई है। और मुझे पूरा याद है, जब मैं बच्चा था, जब मैं विद्यार्थी अवस्था में था, मेरे पिताजी शिक्षक थे और उस जमाने में आज तो लोग करोड़ों का बीमा लेते हैं, आज लोग लाखों का बीमा लेते हैं। उस जमाने में मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने 5,000 और 10,000 का LIC लिया था। आज ही मुझे स्मरण है और मैं जानता हूं कि LIC की विश्वसनीयता है, उनकी जो रिलायबिलिटी है, आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई सारी कंपनियां, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां का भी मुकाबला हो रहा है, तब LIC की नींव इतनी ही मजबूत रही है, LIC की जड़ इतनी आज हुई है कि किसी भी विदेशी कंपनी को भी वो कॉम्पीट कर सकती है। इस प्रकार की LIC है। मैं LIC से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा खुद का भी मैंने इंश्योरेंस लिया है, तब LIC के इतने लोग अब आए हैं। मैं आपका विनम्रता से मैं यहाँ दोबारा स्वागत करता हूँ और मैं आपका दर्शन करके भी मैं भाव विभोरित हुआ हूँ, क्योंकि LIC से मेरा बचपन से नाता रहा है। LIC का एक स्लोगन है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अगर ये भरोसा कोई दिला सकता है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिला सकता है। आप सबके प्रयत्नों से वो दिला सकता है। आप सब लोग की जो नेटवर्क है, मैंने भी 2 चुनाव लड़ा है और दोनों चुनाव में मुझे LIC के लोगों ने, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर ने, LIC के एजेंट ने
मुझे जो समर्थन किया है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि आप लोगों का जो घर में किसी के बेडरूम में जाके, किसी के ड्राइंग रूम में जाके किसी को कन्विंस करने का जो आपका है नेटवर्क, इसको मैं सलाम करता हूं। मित्रों, में हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर ऐसे बोलते हैं कि हमें देश को आगे ले जाना है, हमें नए भारत को 2022 तक निर्माण करना है। और इसमें वो कहते हैं अक्सर कि लोक भागीदारी के सिवा अकेली सरकार एक दायित्व निभा नहीं सकती है। सरकार अकेले अपने दम पर कुछ नहीं करती है, जब लोक भागीदारी जुड़ती है तभी विकास होता है। और आज आपका जो अधिवेशन है वो लोक भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं, आप सभी को अभिनंदन करता हूं। शेखावत जी आज मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित है। हम दोनों बंबई में जब LIC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को हमारी स्टैंडिंग कमेटी और फिनांस में जब बुलाए गए थे, मुझे आज भी पता है, और आज उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। उन्होंने LIC से कुछ प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्न आपके लिए पूछे थे, वो प्रश्न जो इंश्योर्ड लोगों के लिए पूछे थे, वो प्रश्न जो प्रीमियम के बारे में पूछे थे। दुर्भाग्य से वो प्रश्न के सही उत्तर LIC की ओर से दिया गया नहीं था। उन्होंने मुझे यह दिया है कि किरण भाई, आपको इस बात को आगे बढ़ाना है। मैं सार्वजनिक रूप से श्री शेखावत जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का मेंबर होने के बावजूद आई एम ए चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो। और इस लिहाज से, इस दायित्व से हम LIC को बुलाते हैं, तब इस बात का मैं आगे बात को ले जाऊंगा। और आप लोगों को, इंश्योर्ड लोगों को, सभी को जो उनका जो मिल सके, उनको उनका न्याय मिल सके, इस प्रकार से हम इस बात को आगे ले जाएंगे। आज मैंने सुबह के वर्तमान पत्रों में भी पढ़ा और आपके पदाधिकारी ने भी मुझे बताया कि हमारी कुछ समस्याएं हैं। और वो समस्या ऐसी है कि आपको टारगेट दिया जाता है, आपको डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर आपको ये साल का इतना टारगेट दिया जाता है। कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से आप वो टारगेट को आप फुलफिल नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि इसकी वजह से जो डेवलपमेंट ऑफिसर को टर्मिनेशन की नोटिस दी जा रही है, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। यहां श्री चौधरी भी जी, ये जोन के जो है जनरल मैनेजर यहां उपस्थित है, उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और भारत सरकार में भी मैं इस बात को ले जाना चाहता हूं कि ऐसे जो छोटी छोटी बातें पे उनका जो हौसला है LIC योजन का, उसको ठेस हमें नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको तक देनी चाहिए। क्योंकि ये लोगों की वजह से ही LIC बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में आज फूली है। आप लोगों का ये अधिकार है और इस बात को हम बताएंगे। सरकार, भारत सरकार में हम इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे। और मैं चौधरी जी से बताना चाहता हूं कि इस बात को लेके आप इसको संज्ञान में ले, क्योंकि उनको ऐसी बातों पे उनको टर्मिनेट करना, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनको मौका देना चाहिए, और जब उनको मौका देंगे तो वो LIC को और बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आप सभी को मुझे यहाँ मिलने का मौका दिया, आप सभी ने हम सबका जो सम्मान किया, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग जब इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश से यहाँ अहमदाबाद में आप आए हो, कर्णावती महानगर में जब आप आए हो, तब आपका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। जय जय गढ़वी गुजरात। Thank you so much, Honorable Dr. Kiritbhai Premjibhai Solanki, the Member of Parliament. He is a elected member of Parliament for 2 consecutive terms. I request our All India President and Secretary General to honor with a shawl to Honorable Member of Parliament Dr. Kirit Premjibhai Solanki on behalf of the National Federation. Dr. Kiritbhai Solanki is born in Khamboi of Gujarat. He is a doctor by profession, holds an MBBS, MS and FICS degrees, worked as a professor of surgery for 38 years,
He is the first elected member of parliament for Ahmedabad West constituency, and he has been a member of the prominent committees, including the welfare of scheduled castes and scheduled tribes, including the standing committee member for finance. And to his credit, he has the maximum attendance in the parliament. The number of questions raised in the parliament than compared to any other parliamentarians. Now we have with us our dignitary, the first citizen of this city, Sri Gautam Bhai Shah, the mayor of Ahmedabad, to speak before us. I request Sri Gautam Bhai Shah.